Dear students, in previous videos we have covered the chapter कौन सा है पूर्व वीडियो बायोडाइवर्सिटी को ऑलरेडी आम कवर कर सारे तापर तुम एनवायरमेंटल इश्यू जो यूनिट अच्छी से तुम कोर्स रू कटि जाइए वर्ष कोरोना पे टुडे विल डिस्कस द न्यू चैप्टर एंड द लास्ट चैप्टर and most important chapter, easy chapter but most important for exam point of view, for entrance and for short question एक मार्किया क्वेश्चन प्रायः पॉसिबिलिटी आस्था है 2 to 3 मार्क्स प्रायः आसी था ये चैप्टर में जो चैप्टर तुमको कवर करिवे आज नीट पे वेरी इंपोर्टेंट एंट्रांस ओरिएंटेशन पे बहुत इंपोर्टेंट एवं तुम काउंसिल परीक्षा पे मते इंपोर्टेंट आज हमें टोटल डिटेल हमें डिस्कशन करिबा सो टुडे न्यू चैप्टर विल कवर द माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर सो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर हम साधारणतः माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ीचे तो माइक्रोब्स रो डेफिनेशन को हमें जिबा तो माइक्रोब्स का कहा जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कहा जाए ना दैट ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आई ऑर्गेनिज्म कहीं कहली तुम जो कह सर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वायरस हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें स्मॉल यूनिसेलुलर plants or also it act as a microorganism which cannot be seen with naked eye तक हमें कहिबा microbes or microorganisms ओके तो माइक्रोऑर्गेनिज्म अर्थ हम साधारणतः धारणा पड़ी आसे जे ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स ह्यूमन वेलफेयर एनमी ह्यूमन रो एनमी हम साधारणतः बर्तन चलछि कोरोना कॉज्ड बाय वायरस टीबी typhoid, plague, diphtheria, AIDS, all the हमें तुम चैप्टर पढ़ी डिजीज कॉज्ड ह्यूमन डिजीज पढ़ी तुम्हें से तो विभिन्न प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक केमती डिजीज कॉज कर तो ह्यूमन साधारणतः ये थाए जे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एनिमी ऑफ ह्यूमन बट some microorganisms are useful to human being and that microorganisms can protect the human being and that useful microorganism पर हमें पढ़िबा जोरा कि हमें शत्रु बोली भाबुचे माइक्रोऑर्गेनिज्म को जो डिजीज कॉज्ड केते प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया वेरिएट्स प्रियंस all are disease caused microorganism but some microorganisms useful to human being so this chapter is named as microbes in human welfare okay so where the microorganisms are the habitat code देखा जाए where it is said microorganisms are found everywhere सब जगह हमर बर्तमान जे हाथ को पापुली को देखुछ एइथरे मध्य मिलियंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाई पारे थाउजेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाई पारे सेट हमें खाद्य खाइबा पूर्व हाथ को भलावे वाश करूचे काना माइक्रो ऑर्गेनिज्म काले हम बॉडी भीतर को एंट्री कर जीव तम ताको हैंड वाश करूचे सो इन एवरीवेयर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट ओके सो कोड देखा जाए हम देखिबा microorganisms are found everywhere जोटी देखिबो सेठी माइक्रोऑर्गेनिज्म वाटर रे थिबो सॉइल रे थिबो एयर रे था केउटर था ना इन सॉइल वाटर air and also inside our body also inside
our body, and also inside the other animals or plants body. आम बॉडी भितर थाए अन्य प्लांट्स बॉडी आउ एनिमल बॉडी रे मध्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म थाए एंड दैट ऑफ inside our body and that of other animals and plants, plant body. So everywhere soil थाए, water थाए, air थाए, inside body रे हम भीतर थाए, in symbiotic association के तोड़े माइक्रोऑर्गेनिज्म को हमको प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को हमें बहुत तुम पढ़ी ऑलरेडी मुझे तुमको ना कल तुम जानीदेव तो आम डिस्कसन करवा टोटाल डिस्कसन करवा एंड दैट ऑफ अदर एनिमल्स अन्य एनिमल्स बॉडी भीतर में थाए प्लांट बॉडी भीतर में थाए also found in sites where the no life form is there एवं केउटा देखा जाए ए भीतर तो देखा जाए ए थाए ता बाद ए भली जगह रे थाए जोटी अन्य लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होई पारंती नाही अन्य फ्लोरा फौना देखा जानती नाही कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रही थाए तो दैट प्लेसेस आर also found in sites where no other possible life forms जोठी कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म न थांती कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट थाए कोठी ना in deep in geysers means thermal vents that means where the more high temperature is high temperature in temperature even temperature is higher than 100 degrees Celsius. In that area, in that place, the microorganisms are present. That called the thermal vents. ये NCERT word. लमना आउटे मु गोटे तुमको गोटे जिंस कहूची जे तमे जति एंट्रेंस पाई प्रिपेयर करूछ आमे एई चैप्टर टा को एंट्रेंस ओरिएंटेड आमे टिके डिस्कशन कर दबा तनो जति कि मु कहि जिबे एंट्रेंस ओरिएंटेड को जिबा मु एनसीईआरटी रो वर्ड मध्ये यूज करूची एनसीईआरटी बही को तुम टिके फॉलो करो लाइन बाय लाइन आंसर माने क्वेश्चन अछि और एनसीईआरटी बही रो ही बहुत क्वेश्चन आसेते एंट्रेंस ओरिएंटेशन पे एंट्रेंस पे नीट एग्जामिनेशन पे so deep in geysers and that is called thermal vents where the temperature is higher than 100 degrees Celsius in that places also present microorganisms but no other life forms कौन सी फ्लोरा फौना जो न थाए से एरिया रे किंतु माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही पाए ओके इन नेक्स्ट आउ कोठी ना डीप soil highly acidophilus bacteria में जाइए से more acidic place and the acidic environment एसिडिक एनवायरनमेंट रे मध्य जोरा कि हमें हालोफाइल्स मध्य कहंती जे डीप सॉइल रे रही थाए एसिडिक एनवायरनमेंट रे मध्य एग्जिस्ट हे पारे डीप इन स्नो डीप स्नो where many meters where the several meters in thick where the snow बर्फांचल बहुत मीटर जन थिकनेस थी से बर्फ ता तले मध्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म रही पारे where no life form is there ओके सो आमे ए जिंस आमे गुडी को तुमको कहिवार अर्थ जे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गुडी को एवरीवेयर प्रेजेंट
जेउठी तमे चाहिबो जेउठी तुम नजर आसुची बा भाबी पारुच से जगह रे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक से रही पारती ओके सो microorganisms many microorganisms causes disease but some microorganisms friend to human being very useful to human being very useful to human welfare आम डिस्कशन करवा जे डाइवर्स ऑफ माइक्रोब्स केते भेराइटी रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुडी हमर ह्यूमन वेलफेयर रे सहायता करे बैक्टीरिया हम जानि छे बैक्टीरिया फंजाई भाइरस viriard and prions are proteinaceous infection agent. Prions, very important short question, neat question. Prions are also proteinaceous infective agent. So these are the different types of microbes. So microbes are seen आमे जदि माइक्रोब को आमे खाली आखिरे देखि पारुने ताल ताहा पर हम के स्टडी करिवा हम तो खाली आखिरे देखा जीवनी तो ताको आमे केमिति देखा जीव केमिति ताको स्टडी करिवा केमिति जानिबा माइक्रोस्कोप रो सहायता नेबा ता सहित गोटे कल्चर मीडियम करिवा माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक कल्चर मीडियम गोटे पेट्री डिश रे जदि आमे माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक कल्चर करिवा तार कोन हुए ना से कॉलोनी फॉर्म्स करते कॉलोनी सो कॉलोनी फॉर्म्स कले कॉलोनी गुड़िक आमको खाली आखि की देखा जाए तेणु खाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा जीवन जितेबाला से कल्चर होते न्यूट्रिटिव मीडियम रे कल्चर करवा ताहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई से गुड़िक कॉलोनी तैयारी करते कॉलोनी फॉर्मेशन करते एवं से कॉलोनी को आम नेकेड आई रे देखि परिबा और ताको आम रिसर्च वर्क आम विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टडी करि परिबा ओके तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया फंजाई वायरस वेरिएंट प्रियंस मन रखिए प्रोटीनेशियस इन्फेक्टिव एजेंट ये परीक्षा पढ़ुची नेट परीक्षा पढ़ुची ताको हमें कल्चर कले कॉलोनी फॉर्मेशन होता है मेनली बैक्टीरिया एंड फंजाई कॉलोनी फॉर्मेशन होले से नेकेडाइड को विजिट होता है देन we'll go to the what will be studied in chapter micro organism को हेड रे हम ताको कवर करबा ए चैप्टर को हमें मेनली 6टा सेगमेंट रे ताको डिस्कशन करबा टोटल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर को दैट हेडर्स one is microbes in household products माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़ हाउसहोल्ड आम घरे विभिन्न खाद्य पदार्थ तैयार करुचे से केमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होउची आमे डिस्कशन करिबा नेक्स्ट हेड होउची माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स माने लार्ज स्केल रे प्रोडक्शन इंडस्ट्री में केमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट हम बाहर करूचे यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म ताको डिस्कशन करिवा नेक्स्ट हेड हम डिस्कशन करिवा माइक्रोब्स इन स्यूएज ट्रीटमेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सब इंपोर्टेंट ये स्यूएज इंपोर्टेंट स्यूएज होची हमरा जो म्युनिसिपैलिटी वाटर ताकि पॉल्यूटेड वाटर जोटा कि ह्यूमन एक्सक्रीट अलग थाए विभिन्न ऑर्गेनिक सब्सटेंस अधिका थाए से स्यूएज को वाटर को आम स्यूएज को केम ट्रीटमेंट करके लेस पॉल्यूटेड करके ताको आम नदी बा जहाँ मिसी थाए ताको लेस पॉल्यूटेड करवा ताको आम कहूचे स्यूएज ट्रीटमेंट सेइथरे मध्य माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो भूमिका रहउची और ताको यूज करा होची ताको आम डिस्कशन करबा नेक्स्ट डिस्कशन करबा
microbes in biogas production. Biogas production. बायोगैस जैव गैस जहाँ कौचे आम जहाँ कौचे जो कि आम काउ डंग रु आम गैस पाइबा जोटा कि आम फुएल रूपे व्यवहार करुचे रोषे व्यवहार करुचे लाइटनिंग व्यवहार करुचे से बायोगैस प्रोडक्शन केमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हुए ताकू डिस्कशन करवा नेक्स्ट डिस्कशन करवा फोर्थ हेड रे माइक्रोब्स आज बायो कंट्रोल एजेंट केमती माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक अन्य ऑर्गेनिज्म केमती कंट्रोल कर इकोलॉजिकल इकोसिस्टम के बैलेंस मेंटेन कर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक तापर डिस्कशन करवा नेक्स्ट डिस्कशन करवा हमें 4 5 6 माइक्रोब्स आज बायो फर्टिलाइजर हमें केमिकल फर्टिलाइजर यूज कराउछि किंतु जहाँ फल रे हमर विभिन्न प्रकार पॉल्यूशन होउछि वाटर पॉल्यूशन होउछि सॉइल पॉल्यूशन होउछि विभिन्न प्रकार बायो मैग्निफिकेशन है कि ह्यूमन बॉडी के मध्य विभिन्न पॉल्यूटेड मटेरियल्स पड़ी आसुछि ताको हमें केमति दूरे कि हमें बायो फर्टिलाइजर जैविक खत जहाँ को कहते जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म माध्यम जो खत प्रस्तुत जहाँ बायो फर्टिलाइजर हमें डिस्कशन करवा ये 6टा हेड रे हमें डिस्कशन करवा टोटल चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर फर्स्ट विल स्टडी हाँ ये पूर्व ये टोटल चैप्टर जिते गोटे डिस्कशन करवा गोटे वर्ड प्राय तो आसी थाए से वर्ड को हम प्रथम बुझिया दैट वर्ड इज फर्मेंटेशन फर्मेंटेशन तुम 10th क्लास में मतलब पढ़ी जो ओडिया कहते किणन प्रक्रिया व्हिच इज सेम एज टू द एनर्बिक रेस्पिरेशन बा वायु अपजीवी श्वसन प्रक्रिया सहित प्राय समान बोले आम कहूचे जे फर्मेंटेशन मीन्स याको हम लिखिली फर्मेंटेशन मीन्स formation of alcohol or acids from sugar in absence of oxygen by microbes. That is called fermentation. एनर्बिक एनवायरमेंट एनर्बिक कंडीशन रे विभिन्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म गुड़िक सुगर को अल्कोहल किंबा एसिड रे फॉर्मेशन करती जो प्रोसेस को कहा जाए फर्मेंटेशन ये फर्मेंटेशन को हमें दी प्रकार फर्मेंटेशन तुम ऑलरेडी पढ़ी अल्कोहल फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक acid fermentation. Alcoholic fermentation is done by yeast, where yeast, in presence of yeast is a microorganism. It is one type of fungi, unicellular fungi. So alcohol fermentation means ग्लूकोज को कौन थाए ग्लूकोज को कौन करे ना पाइरुविक एसिड रे परिणत करथाए ईस्ट विभिन्न एंजाइम तापर कौन होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ये पॉइंट होता है aldehyde then again aldehyde is converted to ethanol is alcohol. So in presence of yeast alcoholic fermentation is processed, but in lactic acid formation bacteria लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया माध्यम से कौन होता है ना ग्लूकोज इन बैक्टीरिया माध्यम लैक्टिक एसिड रे फॉर्मेशन करता है 2 लैक्टिक एसिड बट नो कार्बन डाइऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कि बैक्टीरिया ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड रे परिणत करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर लेता है किंतु केते गुडी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया
सी कौन करिथाए ना ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड रे परिणत करबा सह कार्बन डाइऑक्साइड मध्य बाहर करते कार्बन डाइऑक्साइड मध्य बाहर करता है ता सहित इथानॉल मध्य बाहर करता है। तेणु जदि अल्कोहल ये जो ईस्ट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को ईस्ट माध्यम रे होता लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया माध्यम रे होता सब क्वेश्चन आसीबो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बैक्टीरिया माध्यम रे होता तेणु केतेगुडी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया केवल लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करती जोटा कि आम पढ़ा बर्तमान पढ़ा जे क्षीर को दही रे दही कहीं खट्टा लगी था दही सब जिन पढ़ा आउ केते लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से कौन करता ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड रे परिणत करने सहित कार्बन डाइऑक्साइड को मत रिलीज करता है इथानॉल बाहर था। तो जदि केवल ये जो बैक्टीरिया गुड आम कहूँ दी प्रकार कहवा जदि डायरेक्ट से केवल लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है लैक्टिक जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ताको आम कहवा होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन कौन कहवा होमोलैक्टिक फर्मेंटेशन आउ जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया बोथ कार्बन डाइऑक्साइड इथानॉल लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करता है ताको आम कहवा हेटेरोलैक्टिक फर्मेंटेशन और हेटेरोलैक्टिक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सो हेटेरोलैक्टिक बैक्टीरिया होमोलैक्टिक बैक्टीरिया केवल लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन करता है हेटेरोलैक्टिक बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड सह कार्बन डाइऑक्साइड मध्य रिलीज करता है जोटा कि आम क्षीर को दही रे परिणत करवा ये होमोलैक्टिक बैक्टीरिया काम किंतु इडली डोसा जो ये होता है जो खट्टा लगी था ये साधारणतः खट्टा लगी था इडली डोसा मत हमको टिके खट्टा लगी था से पुणी से पफी माने तो फुलिबा ये थाए ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो होमोलैक्टिक बैक्टीरिया हेटेरोलैक्टिक बैक्टीरिया देन कम टू द main first discussion first head of the discussion the microbes in a household product microbes in household product first आम डिस्कशन करवा गोटे इंपोर्टेंट यूजफुल बैक्टीरिया फर्स्ट लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जाको आम एब्रिविएट करवा LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ए बैक्टीरिया रो कौन सी हमको साहाଯ୍य करुची यूजफुल करुची माने हमर हाउसहोल्ड प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करिवारे हाउसहोल्ड मटेरियल प्रोडक्शन करिवारे फर्स्ट पॉइंट कन्वर्ट मिल्क टू कर्ड क्षीर को दही रे परिणत करिवारे हमको लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूजफुल होची लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्षीर को दही रे परिणत करता है काहे की करता है केमिति करता है ना लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स जा कहते लैक्टिक एसिड्स दैट coagulates and partially digest milk protein हमें जानते कैजेन्स हमारा होची मिल्क प्रोटीन कैजेन्स होची मिल्क प्रोटीन। So lactobacillus bacteria produces acid that coagulates मतलब जमा करेगा partially digest milk protein को partially digest कर दिए जरा कि कैजेन को पैरासिजिनेट और कैल्शियम आयन रे परिणत कर दे दिए तापर कोन हुए ना स्मॉल अमाउंट ऑफ जेता हमें क्षीर को दही रे परिणत करूचे हमें कोन करूचे ना स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जहाँकि containing lactobacillus containing LAB lactobacillus bacteria inoculum or starter or plus fresh
milk at suitable temperature mean 35 degree to 40 degree भितर that converts milk to curd. Very important पिले inoculum word जो starter आमे क्षीर को दही रे आमे घरे देखिचे जे क्षीर को दही रे परिणत करबा को हेले आमे गोटे निर्दिष्ट टेम्परेचर रे आमे क्षीर को रखियो पड़िबो जदि अति ताठो कम टेम्परेचर रखिबा से दही रे परिणत ठीक रे कोआगुलेट हेई परिबो नाही दही ठीक रे फॉर्मेशन हेई परिबोनी तो आमे देखु तो घरे तम मां माने लेट निश्चित टिके उषम क्षीर 35 रो मेनली 30 रो 40 डिग्री सेंटीग्रेड रे क्षीरटा थिबो सेइतिरे किछि परिमाण दही आम ताको मिसौचे जहाँ आम कौचे इनोकुलम जो कर्ड रे ए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया थाए एवं सी स्टार्टर भलिया काम करे इनोकुलम भलिया काम करे एवं सी कन्वर्टेड कर दिए इन सुइटेबल टेम्परेचर एज कर्ड ओके सो मेन काम हला क्षीर को दही रे परिणत करबा इनोकुलम वार्ड ताको मन रख जोरा कि स्टार्टर भलिया काम करथाय जोतरे लैक्टोबैसिलस थाए जो दही को आमे मिसेइबा क्षीर रे क्षीर को मध्य सुइटेबल टेम्परेचर रखिबा काना सुइटेबल टेम्परेचर न हले मध्य बैक्टीरिया ग्रो करि परिबो नै ग्रो न कले से कोआगुलेट करि परिबोनी पार्शियली डाइजेस्ट करि परिबोनी मिल्क प्रोटीन को और कर्ड फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हबो नै नेक्स्ट होसी इट आल्सो प्रोड्यूसेस दिस बैक्टीरिया इट आल्सो प्रोड्यूसेस द विटामिन B12 B12 vitamin it is chemically named as cyanocobalamin जाको केमिकल नाम कहते B12 ये produces vitamin B12 and it also helps the stomach in stomach lactic acid bacteria LAB checks the pathogen lactic acid bacteria बा lactobacillus थिबा जोको हम स्टोमक भितर में थिबा जोको से कोन हुए ना अन्य पैथोजेन को ग्रो करिवारे सहायता करेनी ये प्रोटेक्टिव ह्यूमन प्रोटेक्टिव भलिया काम करता है तो ये गोटे क्वेश्चन आसीबो तुम दुईटा क्वेश्चन मेन क्वेश्चन तुमको मैं कहूची जे व्हिच इज मोर न्यूट्रिएंट कर्ड और मिल्क भितरो मोर न्यूट्रिएंट की तार आंसर होची कर्ड दही क्षीर और दही तो मोर न्यूट्रिएंट की ना दही काहे ना ड्यू टू कंटेनिंग मोर विटामिन्स मोर प्रोटीन विटामिन B12 रहउची तेणु ये इट इज मोर न्यूट्रिएंट दैन द मिल्क नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हिच इज इजीली डाइजेस्ट दही और क्षीर भितरु इजीली डाइजेस्ट की हुए आंसर होची दही कर्ड काहे कि ना कर्ड रे कोन हुए ना ऑलरेडी ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाए पार्शियली ए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एसिड फॉर्मेशन करके से पार्शियली डाइजेस्ट कर दै छी मिल्क प्रोटीन को तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जिवो किनो मिल्क इजीली डाइजेस्ट ये लेट डाइजेस्ट हो एज कंपेयर टू कर्ड so this is importance of lactobacillus bacteria और lactic acid bacteria मेन इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तुमको पढ़ी पारे चले व्हिच बैक्टीरिया कन्वर्ट द मिल्क टू कर्ड काहे कि मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट में तो वर्ड मन रखिता इनोकुलम और स्टार्टर को मन रखिता ए प्रोड्यूसेस विटामिन B12 बा सियानोकोबालामाइन मध्ये विटामिन प्रोड्यूस करथा है एवं स्टोमक रे मध्ये ये अन्य पैथोजेन को एंट्री को मध्ये चेक करथा है इन नेक्स्ट वीडियो डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द household products micros and household products bacterial fermentation and cheese fermentation which is cheese production okay thank you